प्रिंस खान के गुर्गों ने धमकी दी है आदिवासी नेता निशा भगत को। ये धमकी दी है सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई है। 5 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई है। बता दें कि साइबर थाने में निशा भगत ने आवेदन दिया है। मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको राज्य से दिखा रहे जहां प्रिंस खान के गुर्गों ने निशा भगत को धमकी दी है। तो देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही जहां आदिवासी नेता को प्रिंस खान के गुर्गों की तरफ से धमकी मिली है और उनसे रंगदारी भी मांगी गई है। बता दें कि मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं भगत ने इसको लेकर आवेदन भी दिया है। साइबर थाने में निशा भगत ने आवेदन दर्ज कराया है। 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। तो प्रिंस खान गुर्गों ने ये बड़ी धमकी दी है आदिवासी नेता निशा भगत को और उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट। शराब तस्कर हैं कि मानते ही नहीं है। पुलिस लगातार इनके मंसूबों को ध्वस्त कर रही है, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते। ये रिपोर्ट देखिए। गिरिडीह में ब्रांडेड शराब के नाम पर मौत का सामान बेचने वाले एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। उत्पाद विभाग और बेंगाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने घाघरा गांव में छापेमारी कर अवैध रूप से चल रही एक मिनी नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस पूरी कार्रवाई में करीब 50 लाख रुपए मूल्य की नकली शराब और भारी मात्रा में इसे बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। उत्पाद अधीक्षक शिव कुमार साहू का कहना है कि सिगरेट फैक्ट्री में नामी ब्रांड्स के नाम पर मिलावटी और जहरीली नकली शराब तैयार की जा रही थी। मौके से पुलिस ने 350 पेटी तैयार नकली शराब, 4000 लीटर की पानी की टंकी, 25,000 ढक्कन, 20 रोल होलोग्राम, भारी मात्रा में रैपर और कार्टन के साथ साथ शराब सप्लाई के में इस्तेमाल होने वाले 2 वाहनों को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इस मिलावटी शराब को गिरिडीह और उसके आसपास के इलाकों के बाजारों में खपाने की बड़ी साजिश थी। फिलहाल उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस अवैध नेटवर्क के पीछे छिपे हर चेहरे को बेनकाब कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सड़क के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की सच्चाई तो मॉनसून आते ही बाहर आ जाती है। चमचमाती सड़कों की क्वालिटी ऐसी है कि मॉनसून की पहली बारिश ही नहीं झेल पाती है। यह रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की पहली बारिश ने ही धनबाद नगर निगम और रेलवे के बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी है। धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर के मुख्य सड़क इस वक्त पूरी तरह नर्क में तब्दील हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों का जीना मुहाल हो गया है। सड़क पर चारों तरफ कीचड़, ओवरफ्लो नलियां और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे उठाने वाली भीषण दुर्गंध के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आने जाने वाले राहगीरों को कीचड़ और गंदगी से गुजरना पड़ता है। इसकी शिकायत मिलने पर धनबाद के पूर्व मेयर खुद पुराना बाजार सड़क का मुआयना करने पहुंचे। जमीनी हकीकत देखकर पूर्व मेयर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने वर्तमान जनप्रतिनिधियों और धनबाद विधायक पर जमकर भड़ास निकाली। पूर्व मेयर ने तंज कसते हुए कहा कि शहर में 4 लेयर के जनप्रतिनिधि होने के बावजूद जनता इस नर्क को सह रही है। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। सावन आने वाले हैं, तो ऐसे में मंदिर की साफ सफाई का बीड़ा खुद युवाओं ने उठाया है। उन्होंने किसी से कोई उम्मीद नहीं की, बल्कि खुद मैदान में उतर गए। ये रिपोर्ट देखिए। सावन के पावन महीने और श्रावणी मेले से पहले सिवान के ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ मंदिर परिसर को चकाचक करने के लिए युवाओं ने युद्ध स्तर पर मोर्चा संभाल लिया है। चलो बाबा महेंद्रनाथ धाम, होको एगो सामाजिक काम। इसी बुलंद नारे के साथ बिहार के युवाओं ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी गूंज पूरे उत्तर भारत में सुनाई दे रही है। उत्तर बिहार के इस बेहद प्रसिद्ध शिव मंदिर परिसर में स्थित पवित्र पोखरा पिछले कई महीनों से जलकुंभी से पूरी तरह से पट चुका था। इससे न सिर्फ मंदिर की सुंदरता प्रभावित हो रही थी, बल्कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु को स्नान करने और जलाभिषेक के
लिए जल भरने में भारी परेशानी हो रही थी। इलाके की युवाओं ने खुद संकल्प लिया और इस पवित्र सरोवर को उसकी खोई हुई सुंदरता वापस लौटाने में जुट गए। अब हर रविवार को सिवान, छपरा और गोपालगंज जैसे कई जिलों से सैकड़ों युवा यहाँ श्रमदान के लिए पहुँच रहे हैं। भारी संख्या में एकजुट होकर ये युवा पोखरे से जलकुंभी साफ कर रहे हैं। कोरोना के बाद देश थोड़ा उभर पाया था कि एक बार फिर जानलेवा मलेरिया ने दस्तक दे दी है। पिछले 6 दिनों के जो आंकड़े आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चाईबासा जिले में जानलेवा मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जानलेवा बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। मलेरिया के रोकथाम के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने मिशन उदय M2.0 के तहत एक विशेष जांच अभियान चलाया है। पिछले 6 दिनों के आंकड़ों ने हर किसी को चौंकाया है। 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच कुल 32,821 लोगों की जाँच की गयी, जिसमें से रिकॉर्ड 1143 लोग मलेरिया PF पॉजिटिव यानी कि खतरनाक ब्रेन मलेरिया से संक्रमित पाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन संक्रमितों में से 659 लोग ऐसे हैं जिनमें बीमारी की कोई लक्षण नहीं है। इनमें सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जो देखने में बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं और खेल कूद रहे हैं, लेकिन जांच में वे पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते 10 जुलाई तक जहां आंकड़ा 700 था, वहीं 11 जुलाई को महज एक ही दिन में 444 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। जिले में रेड जोन के रूप में चिन्हित इलाकों में गोइलकेरा और मनोहरपुर के बाद अब सोनुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इलाकों में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे जाँच का दायरा बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन होने वाला है, जिसकी मेजबानी का जिम्मा बोकारो को दे दिया गया है। तो क्या इस टूर्नामेंट के लिए क्या तैयारियां चल रही है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बोकारो एक बार फिर से राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय तीरंदाजी संघ ने दूसरी NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2026 की मेजबानी का जिम्मा बोकारो को सौंपा है। आगामी 18 से 27 अगस्त तक बोकारो के ऐतिहासिक मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की तैयारियां बेहद तेज हो गई हैं। इस महाआयोजन को भव्य और सफल बनाने के लिए झारखंड तीरंदाजी संघ की प्रदेश महासचिव सपद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो और बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने स्टेडियम का बारीकी से निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने आयोजन स्थल की समीक्षा करते हुए तैयारियों को समय पर पूरा करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। डॉक्टर लंबोदर महतो ने बताया कि इस नेशनल चैंपियनशिप में देश भर के दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज अपनी चमक बिखेरेंगे। इस टूर्नामेंट से न सिर्फ बोकारो की खेल पहचान को नई उड़ान मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवा खिलाड़ियों को भी देश के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। हाथी और इंसानों का संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जंगली हाथी आए दिन इलाके में उत्पात मचा रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चाईबासा में जंगली हाथियों का आतंक एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। जगन्नाथपुर और उसके आसपास के इलाकों में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। तुंडांग हाथू पंचायत के सुसोपी गांव में देर रात एक विशालकाय जंगली हाथी ने धावा बोल दिया। हाथी ने राशन डीलर के घर को निशाना बनाते हुए इसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घर को ढहाने के बाद हाथी ने वहां रखा 50 किलो राशन का चावल और अन्य अनाज भी चट कर लिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घंटों मशक्कत की, टीन, ड्रम और बर्तन बजाकर जैसे तैसे हाथी को दीदीबुरु जंगल की ओर खदेड़ा। इस घटना के बाद से वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले साल भी हाथियों ने गांव के 4 घरों को तबाह किया था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण आज तक किसी भी प्रभावित परिवार को मुआवजा नहीं मिला है। पीड़ित ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल मुआवजे की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए कोई स्थायी कदम नहीं उठाया गया तो वे एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कहते हैं अगर मन में मजबूत इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बंदिशों की हर दीवार ढह जाती है। इस बात को सच कर दिखाया है नवादा की होनहार बेटी ने। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की नवादा की बेटी शिखा राय ने ऐतिहासिक कमाल कर दिखाया है। सुल्तानपुर गांव की रहने वाली शिखा ने देश के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में चयनित होकर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया। शिक्षक और मां की इस होनहार बेटी ने बचपन से ही सेना में जाने का ख्वाब देखा था। शिखा ने दिल्ली में रहकर इस कठिन प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। सफलता की ये राह शिखा के लिए आसान नहीं थी। बेटा न होने पर समाज के तानों को सहते हुए मां ने अपनी बेटी के पंखों को उड़ान दी। पूरे देश से
लाखों छात्र छात्राएं आवेदन करते हैं, लेकिन केवल 36 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। महज 36 सीटों वाले इस कठिन परीक्षा में अपनी जगह बनाकर शिखा ने प्रदेश का नाम रोशन किया है और हर उस रूढ़िवादी सोच को करारा जवाब दिया जो बेटियों को बेटों से कम आंकते हैं। शिखा का लक्ष्य अब भारतीय सेना में एक जांबाज ऑफिसर बनकर देश की रक्षा करना है। इस अद्भुत कामयाबी पर आज पूरा नवादा जिला अपनी इस लाडली पर नाच कर रहा है और उनकी इस बड़ी सफलता को हर कोई सलाम कर रहा है। क्या चोर इंसान नहीं होते? क्या उन्हें केवल चोरी करने से मतलब है? फिर चाहे वो धार्मिक स्थल हो। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि समस्तीपुर से ऐसी ही एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। समस्तीपुर में ऐतिहासिक चौकोठी मठ को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोरों ने मंदिर से करीब 200 पुरानी अष्टधातु की भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की बेशकीमती मूर्तियों के साथ लाखों के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया है। मामला समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र का है। चोरी की गई इन ऐतिहासिक प्रतिमाओं और स्वर्ण रजत आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना का खुलासा सोमवार की सुबह उस वक्त हुआ जब मठ के महामंडलेश्वर राम सेवक दास शास्त्री ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है और अंदर से करोड़ों की मूर्तियां गायब हैं। चोरी की गई मूर्तियों पर सोने का धनुष, कंगन, माता सीता का स्वर्ण मुकुट, सोने की छतरी और कई कीमती चेन शामिल थी। महामंडलेश्वर के मुताबिक अकेले भगवान राम की अष्टधातु की मूर्ति की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। हैरानी की बात है कि इस चौकोठी मठ में बीते 24 जून को भगवान विष्णु के 24 अवतारों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी भी शामिल हुए। इस बड़ी वारदात के बाद से पूरे इलाके में लोगों में भारी आक्रोश और चिंता का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। अगर आप भी इस मॉनसूनी मौसम में सासाराम के मशहूर मांझर कुंड जलप्रपात घूमने की योजना बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको निराश होकर आना पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। जिला प्रशासन ने अगले 1 सप्ताह के लिए सासाराम का मांझर कुंड को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। दरअसल बरसात शुरू होते ही कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड जलप्रपात का नजारा बेहद मनोरम हो गया, जिसके बाद अचानक यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन इस खूबसूरती के बीच हुड़दंगी पर्यटकों ने पूरे इलाके को पिकनिक स्पॉट बनाकर चारों तरफ कचरा फैला दिया और पूरे वातावरण को गंदा कर दिया। इसी को देखते हुए रोहतास के डीएम, एसपी और वन प्रमंडल पदाधिकारी अचानक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कैमूर सेंचुरी के इस प्रतिबंधित इलाके में अनाधिकृत रूप से पिकनिक मना रहे लोगों को खदेड़ दिया। कार्रवाई के दौरान कई लोगों पर नशा करने का भी शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उनकी जांच की। प्रशासन के मुताबिक कई पर्यटक यहां अवैध रूप से गैस सिलेंडर और चूल्हा लेकर के खाना बना रहे थे, जिससे वन जीव क्षेत्र दूषित हो रहा था। अब प्रशासन ने इस पूरे इलाके में सफाई अभियान चलाने और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अगले रविवार तक इसे बंद करने का फैसला किया है। अक्सर लोग कहते हैं कि खेती किसानों में अब मुनाफा नहीं रहा, लेकिन झारखंड के हजारीबाग का एक ऐसा गांव है जिसने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग का अमनारी गांव पूरे जिले में कृषि हब के रूप में माना जाता है। यहाँ के किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर स्वीट कॉर्न, स्ट्रॉबेरी और जिले में सबसे पहले गुलाबी गोभी उगाने के लिए मशहूर है। इस गांव में 200 से अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। गांव के प्रगतिशील किसान राम प्रसाद कुशवाहा ने तो अकेले ही 100 से ज्यादा तरह के फसलें उगाई हैं। उन्होंने इजराइल की आधुनिक तकनीक को अपने खेतों में उतारा है ताकि आने वाली पीढ़ी खेती को घाटे का सौदा न मानकर इसे एक बड़े व्यवसाय के रूप में अपनाए। इस गाँव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के किसान रासायनिक खादों को छोड़ चुके हैं और पूरी तरह से जैविक खेती करते हैं। यही वजह है कि जैसे ही अमनारी गांव की रंग बिरंगी और सेहतमंद सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं, खरीदार और बड़े बड़े व्यापारी इन्हें हाथों हाथ खरीद लेते हैं। आज अमनारी गांव सिर्फ फसलों का उत्पादन नहीं बल्कि किसानों के लिए एक चलती फिरती पाठशाला बन चुका है। आत्मनिर्भरता और तरक्की की ये कहानी देश के हर किसान को व्यावसायिक खेती करने की प्रेरणा देती है। जरा सोचिए, आप अपने 1000 रुपए निकालने बैंक जाएं और अचानक आपके मोबाइल पर मैसेज आए कि आपके खाते में 7 अरब से ज्यादा का बैलेंस है। तो जैसा आपका रिएक्शन होगा वैसा ही इस रिक्शे वाले का हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए।
गयाजी में एक ही रात में एक साधारण ई रिक्शा चालक अरबपति बन गया। बागेश्वरी मोहल्ले में एक साधारण ई रिक्शा वाला रहता है। बागेश्वरी मोहल्ले के रहने वाले शिव कुमार पटेल ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। शनिवार को जब वो बैंक पहुंचे तो CSP केंद्र पर अपनी पेंशन के पैसे निकालने पहुंचे तो आधार आधारित बैंकिंग से 1000 रुपए की निकासी की। इसके तुरंत बाद उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। इस मैसेज में उनका अवेलेबल बैलेंस 7 अरब 60 लाख रुपए दिख रहा था। इसे देखकर न सिर्फ शिव पटेल बल्कि बैंक संचालक की भी आंखें फटी की फटी रह गई। देखते ही देखते ये पूरी खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और लोग मजाक में उन्हें अरबपति शिव पटेल कहकर बुलाने लगे। इतनी बड़ी रकम देखकर खुद शिव पटेल भी घबरा गए। हालांकि रविवार को बैंक बंद थी, इसलिए शाखा प्रबंधक ने सोमवार को जांच के लिए बुलाया है और तब तक खाते से किसी भी तरह के लेन देन या छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत भी दी है। माना जा रहा है कि ये बैंक की कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। भारतीय जवान जहां जाते हैं वहां भारत का डंका बजता है। देश के सैनिक सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी के सम्मान में अमेरिका में एक विशेष अभियान हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। 12 जुलाई और मैं सियाटल में भारतीय काउंसिल। देश की सेवा सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसकी गूंज दुनिया के हर उस कोने तक पहुंचती है जहां भारतीय बसते हैं। अमेरिका के ग्रेटर सिएटल में ऐसा ही एक भावुक और गौरवपूर्ण पल देखने को मिला। जब भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को विशेष सम्मान दिया गया। भारतीय दूतावास के सहयोग से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में भारत के वाणिज्य दूतावास ने ग्रेटर सिएटल क्षेत्र में रहने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मानित किया। आजकल जहां ऑनलाइन शॉपिंग ने काम आसान किया है, घर बैठे सब कुछ आसानी से आ जाता है, तो वहीं कई बार ये लोगों के लिए मुसीबत भी बन जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी घर पर अकेले रहते हैं और अक्सर ऑनलाइन सामान खरीदते हैं जिसकी डिलीवरी देने आपके घर पर भी डिलीवरी बॉय आता है, तो बेंगलुरु से सामने आई ये खबर आपके लिए है। इस खबर को देखिए और अलर्ट हो जाइए। बेंगलुरु के मराठहल्ली इलाके की एक लड़की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डिलीवरी बॉय की शर्मनाक हरकत को उजागर किया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके घर पर सामान की डिलीवरी देने आए एक युवक जबरन उसके घर में घुस गया, जबकि लड़की ने उसे बार बार मना किया, लेकिन बावजूद इसके वो जबरन घर के अंदर घुसा और बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद अश्लील हरकत भी की। आरोपी डिलीवरी बॉय की इस हरकत से पीड़िता डर गई और आरोपी का वीडियो बनाया। खतरा भांपते ही पीड़िता ने सूझबूझ दिखाते हुए मोबाइल कैमरा ऑन रखा और घर का मुख्य दरवाजा खुला रखा, जिससे मदद मांगी जा सके। पीड़िता ने घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया और आरोपी डिलीवरी बॉय की तलाश भी शुरू कर दी है। लेकिन इस वारदात ने घर में अकेली रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। जीवन बीमा पॉलिसी या इंश्योरेंस लेते समय जरा सावधानी बरतिए, कहीं आपके साथ भी साइबर फ्रॉड ना हो जाए और आप लाखों का नुकसान ना कर बैठें। ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने करीब 60 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में वांछित आरोपी एहतिशाम को गिरफ्तार किया है। आरोपी चरथावल थाना क्षेत्र के कुटेसरा गांव का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक वो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस जांच के अनुसार हरिद्वार की रहने वाली महिला ने साल 2019 में जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। पॉलिसी बंद होने के बाद बीमा कंपनी ने करीब 60,37,000 रुपए का मैच्योरिटी चेक कुरियर के माध्यम से भेजा। आरोप है कि चेक रास्ते में ही गायब कर दिया गया। इसके बाद चेक में कथित तौर पर छेड़छाड़ कर दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कराया गया और पूरी रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर निकाल ली गई।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक युवक युवती की कुछ लोग जमकर पिटाई कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर से सरेराह गुंडागर्दी की ऐसी सनसनीखेज तस्वीर सामने आई जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिला परिषद मार्केट में अचानक आई एक भीड़ ने युवक और युवती को चारों तरफ से घेर लिया और देखते ही देखते माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। उग्र लोगों ने युवक पर बेरहमी से लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। इस खौफनाक मंजर के बीच जब युवती ने अपनी जान पर खेलकर युवक को बचाने की कोशिश की तो भीड़ ने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए उसके साथ भी जमकर बदसलूकी और मारपीट की। गनीमत रही कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों को इस हिंसक भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित थाने ले गई। इस पूरी वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस घटना के पीछे के असली सच और तरह तरह के दावों की गहराई से तफ्तीश कर रही है। अगर आप भी पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि पहाड़ों पर सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार बादल फट रहे हैं, तबाही मच रही है। यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों से बादल फटने से सैलाब आ गया। अनंतनाग चित्रगुल के ऊपर इलाकों और पहलगाम के नाला आबूरा में बादल फटने से बाढ़ आ गई और कई होटल के सामने मकान भी जलमग्न हो गए। लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ टीम तैनात कर दी गई है। फ्लैश फ्लड से मची भारी अफरा तफरी के बाद 4 इलाकों की बिजली बंद कर दी गई है। उधर डोडा में भारी बारिश से आई भीषण बाढ़ के बाद लोग परेशान हैं। चारों तरफ तबाही के बीच युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी है। वहीं भारी बारिश के बाद चिनाब नदी के लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते रियासी के सलाल डैम के पिलवे गेट को खोलना पड़ा। प्रशासन ने नदी में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लगातार बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे स्थिति बढ़ने की आशंका बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। कल 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, जबकि आज 10 स्पेशल ट्रेनें विभिन्न रूटों पर दौड़ रही है, ताकि अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्र पहुंच सके। परीक्षा का दिन, लाखों अभ्यर्थी और समय पर पहुंचने की चुनौती, इसे देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कल 2 और आज कुल 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों का उद्देश्य परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना और परीक्षा के बाद सुरक्षित घर वापस लाना है। स्टेशनों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इन ट्रेनों का लाभ उठाते नजर आए। रेलवे ने भीड़ को देखते हुए संचालन और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया है। रेलवे की इस पहल से हजारों परीक्षार्थियों को राहत मिली है। अब सफर की चिंता कम है और पूरा ध्यान परीक्षा पर है। परीक्षा के दौरान अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन रेलवे की बेहतर योजना का हिस्सा है, जिससे अभ्यर्थियों की यात्रा आसान और सुविधाजनक बन सके। छात्रों के लिए परीक्षा के समय चलाई जा रही ट्रेन किसी वरदान से कम नहीं है। छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही सरकार से लेकर प्रशासन को धन्यवाद भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि हर परीक्षा से पहले इसी तरह स्पेशल ट्रेन चलाई जानी चाहिए।